प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित फूरी, बार बार भगवत रसिक उर्ध्याऊ में, यही बरु मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी, वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। मानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी, इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपना मोहि लीनो है, सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है, हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट किया जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज, श्री भगवत रसिक प्रशंसित की ने, श्यामा श्याम सहायक वार। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत सै छंद। सतचित आनंद रूपमय खग मृग द्रुम बेली, बर वृंद श्री भगवत रसिक, निरंतर सेवत मधुप भय पीवत मकुरंद। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री ललित प्रकाश का सहचय स्वर्ण जी महाराज स्वामी जी के स्वरूप को, स्वामी जी की रहनी को वर्णन कर रहे हैं, और वर्णन करके ये स्वामी जी के रसिक उपासकन को ये संकेत कर रहे हैं, ये आदेश दे रहे हैं कि स्वामी जी की रसरीति यदि आपको प्राप्त करनी है तो आपको भी यही ढार में ढरना अनिवार्य होगा। कैसे है स्वामी जी? आप बता रहे हैं कि स्वामी जी को जो मन हो वो विषयंत अत्यंत ही उपराम हो। स्वामी जी की रस उपासना विषय से संबंध नहीं रखे है। श्री बिहारींदास जी कह रहे हैं कि इनके मल में थुन कछु नाई, ये दिव्य देह विहरत बन माही। ये स्वामी जी की रसरीति मल और मैथुन से रहित उपासना है।
यहाँ ये दोनों जुगल समवैस अवस्था में नित्य एक रस और सूरती रस केली में मगन रयामे हैं। नित्य नव नवायमान जोबनते अटे भय हैं। ये प्रकृति और प्रकृति के बने हुए पुरुष की गति और मति ते परे की रस रीति है। तो सर्वप्रथम तो स्वामी जी महाराज की रस उपासना करने वाले जो रसिक हैं वे भैया उनके अनुरूप ढरें। कौन के? स्वामी हरदास जी के। स्वामी जी की रस उपासना विषय विकारीन के मन और बुद्धि ते बहुत परे की है। श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं अपनी चौबोला में कि विषय रहित जे रसिक उपासी ताकि मतिया रस में भासी। जिनकी मति विषय भोगनते परे है, जिनके हृदय के सब प्रकार के विकार निकस गए हैं, उनकी ही मति या रस में प्रवेश कर सके है। अभी जिनके मन में विषय वासना भरी हुई है वे भैया या रस देश में प्रवेश नहीं कर सके हैं। तो ललित प्रकाशकार कह रहे हैं कि चय विषय विरागा। स्वामी जी महाराज ऐसे वैरागी है, वैराग्य बातें नहीं कहें कि आप घर छोड़ दो, आप मूड़ मुड़ा लो, या आप जटा रखा लो, या आप लंगोटी लगा लो, या आप भैया साधुन के वस्त्र धारण कर लो। बातें हमारे यहाँ वैरागी नहीं कहे हैं, वैराग्य नहीं कहे हैं। श्री ब्यारिंदास जी कह रहे हैं मूड़ मुड़ाए कहा भयो जो मन न मुड़ायो। माथो तो मुड़ा लियो भैया तुमने, पर मन तो मोड़ो नहीं है। बिहारी दास सत भाई बिन संतोष न आयो। ब्यारिंदास जी कह रहे हैं जब तक तुम्हारे भीतर सच्चाई ने प्रवेश नहीं किया है, तुम्हारे सच्चे भाव नहीं बने हैं, तो तुमको संतोष है ही नहीं सके है। और सच्चे भाव कहाँ हैं? स्वामी जी की शरण में आए के हमें स्वामी जी के प्रति सच्चाई चाहिए। जो साचो सन्मुख भयो को, सच्चाई को दूसरा नाम ही साचो है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि बिहारी दास सत भाई बिन, सच्चाई के बिना संतोष न आयो। तुम्हारे हृदय को संतोष है ही नहीं सके है। संतोष तो तब होगा जब हृदय में पहले सच्चाई आ जाए, और यदि सच्चाई नहीं आई है तो ये ललित किशोरीदास जी महाराज अपने चौबोला की एक लाइन में कह रहे हैं कि जाके मन में नेक कचाए ताते दूर भाग हरि जाए। और जिनके मन कच्चे हैं, जिनके भाव कच्चे हैं, वे तो भैया कितनों भी परिश्रम कर लें, उनके हृदय में तो ये रस आ ही नहीं सके है। ये तो भैया साचे श्री हरिदास जिनकी सुदृढ़ उपासना, जैसी स्वामी जी की दृढ़ उपासना है, जैसे अटल उपासना है, जैसो अचल विहार है, वैसो ही स्वामी जी के चरणन में हमारो दृढ़ विश्वास, अचल विश्वास, अटल विश्वास होना अनिवार्य है। और या अटल विश्वास के आगे फिर हृदय में विषय वासना टिक ही नहीं सके है। जब अटल विश्वास हृदय में आ जाएगो तब तो महाराज विश्व सकल सुख देख छिया कर छाड़ियो। संसार के जितने भी सुख हैं वे सब हमें गंदे लगन लग जाएंगे, बेकार लगन लग जाएंगे,
और दंपति पति अविराम अपनोपन माड़ियो। दंपति माने जुगल प्रियालाल, उनकी जो सुंदर अविराम माने जो सुंदर रस केली है, माँ में हमारा मन पक जाएगो। जब मन श्री हरिदास नाम में लग जाएगो तो भैया अपने आप ही हमारे हृदय के सब मैल जर जाएंगे। तो स्वामी जी की रस रीति भैया विषय वासनान में लिप्त जननते बहुत आगे की है। फिर आप कह रहे हैं ये नए नए अनुराग ते जहाँ राग की सीमा खत्म होवे है, अर्थात राग कहें प्रेम ते। ये रस उपासना प्रेम की नहीं है, प्रेम के बाप की रस उपासना है। जहाँ प्रेम को प्रेम पढ़ाया जाए है वही ते नव अनुराग कहे हैं। जहाँ प्रतिपल नए नए बिहार के भावन को उद्दीपन होतो रहवावे है, वाते नव अनुराग कहे हैं। राग कहें प्रेम ते और अनुराग कहें महाप्रेम ते। आ प्रेम तो प्रेम पढ़ाऊं। ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जहाँ प्रेम को भी भैया प्रेम को पाठ पढ़ाया जाए कि देख कायते प्रेम कहे हैं। चाहे विषय विरागा, तो सर्वप्रथम तो रसिक उपासकन को हृदय विषयन ते वैरागी होए, विषयन को रागी नहीं होए। नव अनुरागा, और नयो नयो अनुराग। काय में अनुराग? आप तो केवल श्री हरिदास नाम में अनुराग रखो, क्योंकि बिहार को साक्षात स्वरूप श्री हरिदास नाम है। नव अनुराग, जब आप श्री हरिदास नाम में इतने डूब जाओगे भैया, अपने आप ही प्रियालाल की नित्य केली तुम्हारे आँखन में बस जाएगी। ऐसा शील सखी जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिदास नौका नाम चढ़िजे, उतर गए भव पार ते, दर्शी अनुपम माधुरी। ये जो अनुपम माधुरी है, जो महामधुर रस में सने भाई, ये दोनों जुगल हैं। मन मुदित नित्य विहार ते, तुम्हारा जो मन है वह नित्य विहार को अवलोकन कर कर के तुम्हारे नेत्र प्रसन्नता से भर जाएंगे। स्वामी जी के दर्शन करबे के काजे कोई भी जना तो स्वामी जी महाराज बाप ऐसी कृपा करते, बापू ऐसी दृष्टि प्रदान करते। कब करते? जब वो सच्चाई को हृदय में धारण करके आते हो। ये सैचे शरण जी महाराज कह रहे हैं, जो भी कोई जन शरण में आयो पाको तत्काल जुगल की नित्य केली ते छकाए दियो स्वामी जी ने। और पाको प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि श्री बिहारीदास जी महाराज अपनी एक कुंडलिया में लिख रहे हैं कि श्री स्वामी हरिदास कर अम्बुज पर सतमाथ, मानो रच खच चंद्रिका राखी सखियन साथ। राखी सखियन साथ नाम धरिदास बिहारिन, निरखत नित्य बिहार। अब आप देखो, जैसे ही बिहारीदास जी आए और सच्चाई ते आए, महाराज तत्काल स्वामी जी महाराज ने निहाल कर दिए। नवल सखी जी आए नागरीदास जी की शरण में, उन्हें सहचरी स्वरूप प्रदान किया और उन्हें तत्काल या रस रीति ते निहाल कर दियो। श्री नागरीदास जी आए बिहारीदास जी की शरण में, जिन जिन लोगों ने सच्चाई ते शरण ग्रहण करी है वे महाराज सब या रस रीति ते स्वामी जी ने निहाल कर दिए। स्वामी जी के पास में केवल एक ही गुण है,
कौन सा गुण है? स्वामी जी सच्चाई को देख के और बाकू निहाल करवे में एक छिन नहीं लगा में है। प्रेम भक्ति उपजत ताही छिन। पर कब जे को गुरु गोविंद बोले, जे जन मन क्रम बचन चरण रज, सेवत हित नित श्री हरिदास। मनते क्रमते बचनते स्वामी जी के चंदन की रज को और महाराज सेवन करते रहे। प्रेम भक्ति उपजत ताही छिन। ऐसो बिहारिंदा जी अपना अनुभव यहाँ वर्णन कर रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं, जैसे दियो प्रसाद प्रकट करुणा कर, श्री कुंज बिहारी बिहारिंदास। हे स्वामी जी, आपने करुणा करके, दया करके, ममता करके, मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। बिहारिंदास जी आपके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। जो जो स्वामी जी की शरण में आए का उस समय हमारे ठाकुर जी को जा समय स्थान ते बाहर कर दिया गयो हो, तो भैया ये बिगर बल्ली की नाव है गई है। ऐसी स्थिति में वृंदावन के और भी बात समय के जितने भी संत है, रसिक है, उन सब ने देखी कि बाबा जी तो नयो है, बढ़िया छोरा है, गुणंत संपन्न है, हमारे ठाकुर जी समाज के मुखिया है, और बाणी जी के बारे में तो पहले से ही चर्चा है कि भाई बाणी जी तो उनते ही समझी जाए। तो अन्य अन्य रस के उपासक रसिक लोग ये इनके प्रकारण यहाँ आते, कभी हमारे ठाकुर जी को वहाँ बुलाते, कभी कहते महाराज जी आपको हम अष्टयाम सिखाएंगे, कबू कहते कि आप हमारी समाज में आओ, कबू कहते हमारे यहाँ आओ, कबू कहते कछो। श्री हरिदास नाम की दृढ़ता हृदय में स्वामी जी की कृपा से जैसे ही भाई कहूँ जाओ को मन ने स्वीकार नहीं कियो, तो भैया स्वामी जी इतने निहाल भय, इतने निहाल भय, इतने कृपालु भय स्वामी जी कि अपने आप ही यह रस रीति ने और हृदय में आए कि डेरा डंडा डाल दियो। तो भैया ऐसी बात नहीं है, या को प्रत्यक्ष उदाहरण ये ललित राज का दास हु है। जैसे स्वामी जी सुने हैं, बड़े बड़े रसिक महानुभावन थे, या दास ने स्वामी जी वैसे ही पाए, और अपनो अनुभव भी आप लोगों के सामने हमारे ठाकुर जी रख रहे हैं कि स्वामी से स्वामी भय इन सम और न कोई, किशोर दास तिन शरण ते तिन ही सम जन हो। स्वामी जी जैसी दयालुता, कृपालुता, सरलता, सहजता कहूँ देखबे को नहीं हती न है न होगी। तो जो स्वामी जी की शरण को सच्चाई से ग्रहण करे, फिर बाकू भैया कृपा काउगी प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सागर में जाए कि मछली प्यासी थोड़ी रहवे, वो तो अथा जलते भरो भयो सागर है। ठीक स्वामी हरदास जी महाराज तो रस के सागर हैं, और यहाँ इनकी शरण में आए कि भैया अब काहू की शरण में जावे की आवश्यकता कहाँ है। स्वामी जी की रस रीति में काहू के प्रमाण देवी की आवश्यकता कहाँ है। सब तो हमारी रस रीति के प्रमाणन को ले में रस वर्णन करवे के काजे, और जितने भी रसिक लोग हैं वे तो स्वामी जी की रस रीति के प्रमाण दे में हैं। और स्वामी जी के है के स्वामी जी महाराज की रस रीति को वर्णन करवे के काजे हमें दूसरे प्रमाणन की आवश्यकता कहाँ है।
हमारे पास तो अपनो ही खजानो इतनो है, तो जांचत जगत रति पलमासा। स्वामी जी ने तो दीना खोल खजाना खासा। ऐसो रस भंडार स्वामी जी के पास में है, जहां घटवे की तो कोई बात, कोई चर्चा है ही नहीं है। ऐसे स्वामी जी की शरण में आए के और भैया अब हमें काहू के द्वार पे जाए की। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि काहू के घर द्वार न उचकें। स्वामी हरिदास जी महाराज के जो रसिक अनन्य जन हैं, स्वामी जी की रस रीति के सेवन करने वाले जनन को काहू के घर और काहू के द्वार पर उजगवे की आवश्यकता कहाँ है। सब तो हमारे दरवाजे पर उजगे हैं। नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जास की। ऐसे स्वामी जी हरिदास जी महाराज के अनुयायी कहाय के श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिदास अनन्य को लौड़ा कहाय के, कहो कैसे काऊ और पे जांचो। हे स्वामी जी, आपकी शरण में आए के, आपको अनुयायी कहाय के, आपको जन कहाय के, आप ही ये सोचो मैं काहू के दरवाजे पे कैसे जाऊं। या तो वो ये कहेंगे कि यानी स्वामी जी की रसरीति को समझो नहीं है, ये अपनी उपासना में कच्चो है, तो व्रतहीन मलिन कहें। मैं तो रसकन की सभा में बैठ भी नहीं पाऊंगा स्वामी जी। स्वामी जी महाराज के रसिक उपासकन को कबहू रस वर्णन हो करना पड़ जाए तो या रस को वर्णन करबे के काजे स्वामी जी की रस उपासना करबे वाले रसिक अनन्य जनन की वाणी के अलावा और रसकन की वाणी को यदि प्रमाण दें तो आप ऐसा समझियो जैसे कोई चंद्रमा को अंचल ते छिपाना चाहे तो कहा चंद्रमा अंचल ते छिपेगो। यदि कोई स्वामी जी की रसरीति की उपमा और रसरीतन देना चाहे तो भैया बाकी मंद बुद्धि को ही आपको अनुभव होगा। क्योंकि यहाँ तो स्वामी जी की रसरीति में तो स्वामी जी के ही रसिक महानुभावन के इतने प्रमाण हैं कि उन प्रमाणन को दे के ही यदि आप स्वामी जी की रस चर्चा सुनना और करना चाहो तो पूरे क्या कितने जीवन निकल जाएंगे। काहू के प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ये स्वामी हरिदास जी के रसिक अनन्य जनन को सर्वप्रथम तो यही चाहिए कि स्वामी हरिदास जी कहा कह रहे हैं, स्वामी हरिदास जी की रसरीति कैसे प्राप्त होवेगी, इन बातों को हम विशेष रूप से समझें और सत्संग के द्वारा अपने हृदय में स्वामी जी के इन नियमन को उतारने की पूर्ण रूप में चेष्टा करें। स्वामी जी के काजे कछु नहीं चाहिए, केवल सच्चाई चाहिए, केवल सच्चाई। जो कोई सच्चाई ते स्वामी जी की शरण आयो वाकू भैया स्वामी जी ने कृपा करवे में देर नहीं लगाई। तानसेन आयो तो स्वामी जी ने वापे कृपा करी। राजा मधुकर शाह आए स्वामी जी के दर्शन करवे के काजे और बड़े ही भाव ते आए। जा समय स्वामी जी के निधवन राज में और हरिराम व्यास जी को लेके पधारे तो स्वामी जी ने बाकू दिव्य दृष्टि प्रदान करके और वृंदावन ओरछा तक दिखायो, विंध्याचल तक दिखायो हो। स्वामी जी सर्व संपन्न हैं, जितने भी रस हैं वे स्वामी जी ते हैं और रसन में तो स्वामी जी नहीं हैं। आप रसकन के रस दैन को प्रगटे रस का आनंद
आगे हुए न होंगे अद्भुत आनंद कंद। स्वामी जी रसकंद के सिरमौर हैं। जितने भी अपने को रसिक महानुभाव बने हैं, ऐसो श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, कुंज बिहारी सर्वस सार, श्री स्वामी हरिदास अवतरे, रसिक अनन्यन को आधार। जितने भी रस के रसिक अनन्य जन है, उनके स्वामी जी ही आधार हैं। आप और जितनी भी रस की वाणी है उनमें देखो, सब लोग स्वामी जी की केलीमाल के, बिहारी दास जी की वाणी के, विठ्ठलपुल जी की वाणी के, नागरी दास जी की, ललित किशोरी दास जी की, महाराज श्री भगवत रसिक जी की वाणी के प्रमाणन की झड़ी लगा में है कि हमारो ऐसो रस है, हमारो ऐसो रस है। और हमारी वाणी को अर्थात स्वामी जी की रस रीत के उपासक रसिक अनन्य जनन की वाणी को प्रमाण दे दे गए और अपने को रसिक कहाँ में है। समझ लो यहाँ यह है कि स्वामी जी की शरण में आए भय रसिक जनन को श्री हरिदास नाम को पूर्ण रूपेण आश्रय लेना चाहिए और स्वामी जी के नाम गुणानुवाद के अलावा या रस को प्राप्त करने के कार्य और कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। आज के प्रसंग को भैया यही विराम किया जा रहा है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।